मुझको बुलाने वालों ने सदियां गुजार दी। मुझको बुलाने वालों ने सदियां गुजार दी, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। आज बिट्स और फिल्म्स के इस प्रतिष्ठा आयोजन, इस व्याख्यान में यहाँ उपस्थित संस्था प्रमुख आदरणीय सुनील सेनानी जी, संस्था के प्राचार्य डॉक्टर के.पी. त्रिपाठी जी, डॉक्टर पी.के. शुक्ला जी, पांडे जी, यहाँ उपस्थित सारे गुरुजन, मेरे बहुत ही आत्मीय और प्रिय छात्र सुकवि तेजभान सिंह चौहान जी, मेरे साथ आए रीवा विश्वविद्यालय के शोध छात्र श्री अमित गौतम, राजेश प्रजापति, किशन सिंह बघेल और यहाँ उपस्थित सारे मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। राम कथाओं में राम का स्वरूप, मर्यादा और साहचर्य विषय तेजभान सिंह के साथ जब रखा गया था तो मुझे इस बात का अनुमान नहीं था कि ये इतना विशाल और विशद विषय होगा। अपनी स्मृति को थोड़ी धार देने के लिए जब मैंने इन तीनों विषयों पर कुछ निष्णात विद्वानों के ग्रंथों को सिर्फ एक जगह रखा तो मैं उसमें छिप गया। मेरी पत्नी ने कहा, ये क्या हो रहा है? ये आपने करीब करीब 20-25 इतने बड़े बड़े ग्रंथ, जिसमें कि वाल्मीकि का रामायण, आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण जैसी पुस्तकें थी, कालिदास का रघुवंश था, तब मुझे लगा कि कई बार प्रियता में हम बहुत ज्यादा दे देते हैं। सुदामा को देने के लिए हाथी, घोड़ा, सोना चांदी, राज्य, महल, अटारी बहुत था, लेकिन कृष्ण ने 2 लोक दे दिए, 2 मुट्ठी चंदुल में, और तीसरे पर कमला ने उनका हाथ पकड़ लिया कि ये तीसरा लोक भी दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। ये हमसे तो तीनों लोक मांग लिया तेजभान सिंह ने और के.पी. त्रिपाठी ने, और तब मुझे लगा कि मैं कितना कम जानता हूं। जिन शब्दों को आप देख रहे हैं, स्वरूप, मर्यादा और साहचर्य, ये तीनों पारिभाषिक शब्द हैं, और अगर तीनों को अलग अलग विषय बनाया जाए तो इन पर एक एक बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। राम की मर्यादा, राम का साहचर्य और राम का स्वरूप, यहां तक कि एक विशाल ग्रंथ हो सकता है राम कथाओं में राम। और जब ये पोस्टर, हालांकि तेजभान सिंह का कहना था कि मेरे संस्था प्रमुख, मेरा महाविद्यालय सब चाहता है कि राम पर ही व्याख्यान हो। ये हमारे विश्वविद्यालय के आचार्यों और हमारे कुलपति जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि इस विशद व्याख्यान में तो हम लोगों को भी रहना चाहिए, कैसे उपलब्ध होगा? हमने कहा चलिए मैं बात करता हूं सेनानी जी से, कह भी 3 दिन पहले गया था, आप मुझे उसका वीडियो उपलब्ध कराइएगा। लेकिन कुछ मित्रों ने मेरा उपहास भी उड़ाया, और उपहास लायक मैं हूं। इतने बड़े विषय पर मैं बोलूं तो मेरा कोई भी व्यक्ति उपहास उड़ा सकता है। कुशवाहा जी राम पर बोलेंगे, पल्ला बदल रहे हैं,
वाइस चांसलर बनने की तैयारी कर रहे हैं क्या? मुझे एक शेर याद आया अकबर इलाहाबादी का। बच्चों, रकीब कहते हैं प्रतिद्वंदी को, दुश्मन को, कि रकीबों ने रपट लिखवाई है ये जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो दिनेश कुशवाहा हिंदी के अध्यापक हैं और जो काम बहुत निष्णात आचार्यों को करना चाहिए उसको करने का बीड़ा उठा लिया। तब मुझे याद आया कि हमारे दो बड़े कवियों ने जब राम पर विचार करके उनका चरित्र लिखना शुरू किया, लगभग पहली दूसरी शताब्दी के आसपास कालिदास ने रघुवंशम लिखा, तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा कि का सूर्य प्रसवो वंश, ये सूर्य से उत्पन्न कहा यह विशाल वंश, और उसके भी शिरोमणि राम का चरित्र मैं लिखने जा रहा हूं। तो मैं तो एक छोटी सी डोंगी लेके समुद्र पार करना चाहता हूं, और ऐसे में जो मेरी बुद्धि है, मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यति उपहास्यताम, भारद्वाज लिखा था भाई कि मैं मंद बुद्धि कवि यश का प्रार्थी निश्चित रूप से उपहास का पात्र बनूंगा। कंटिन्यू वीडियो रखी। लेकिन हमारे बाबा तुलसी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद जो कहा है कि भारतवर्ष की धरती पर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं होगा, सदग्रंथ नहीं होगा जिससे उन्होंने रामचरितमानस में न लिया हो। इसका अनुवाद कर दिया। किन्न चाहूं रघुपति गुण गाना, किन्न चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। राम की कथा कहना चाहता हूं, लेकिन जो राम का चरित्र है इतना विशाल है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। तो मित्रों, जब ऐसे ऐसे बड़े महाकवियों